Hello students, welcome to Ruhi Ma'am Maths classes. Well, today our lecture is on relations and functions. देखिए ये जो चैप्टर है ये हमारा NCERT क्लास 12 पार्ट 1 का चैप्टर है। सेम चैप्टर हम क्लास 11th में भी पढ़कर आए हैं और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिलेशंस क्या होते हैं, उनका डोमेन, कोडोमेन और रेंज सीखा था। देन उसके बाद हमने सीखा था फंक्शंस क्या होते हैं, उनका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और उनके ग्राफ सीखे थे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डोमेन, रेंज वगैरह हमने निकाले थे। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हमने पढ़ा था। तो टिल दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th. Now in class 12 what we are going to study? So in class 12 there are 5 headings which we need to study in this chapter. One is types of relations, another is types of functions based on mapping, third is composition of function, fourth is inverse of a function and fifth heading is a binary operation. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस की एनसीईआरटी में 1.4 करके एक एक्सरसाइज दे रखी है। ठीक है, तो जो हम ये 5 हेडिंग्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आज इस लेक्चर के अंदर आई विल बी कवरिंग रिलेशंस और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रिलेशंस। सबसे पहले हम रिलेशंस क्या होते हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिलेशंस क्या था? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ from set A to set B is a subset of A cross B. जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए मैंने एक सेट A लिया से जिसमें मैं कुछ सिटीज डाल देती हूँ, से जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, रांची। ठीक है, अब ये सेट B में मैं कुछ स्टेट्स डाल देती हूँ, से यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 5 स्टेट्स मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, अच्छा A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट A टू सेट B। यानी जयपुर लखनऊ, जयपुर राजस्थान, जयपुर पंजाब, जयपुर हरियाणा, जयपुर जम्मू कश्मीर, सिमिलरली लखनऊ के साथ, है ना। तो टोटल A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमारा जो रिलेशन R होगा फ्रॉम सेट A टू सेट B, इट विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B वो कैसे आता है? बाय डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे सपोज करिए मैं इस रिलेशन में डिफाइन कर देती हूँ A, B सच दैट A इज अ कैपिटल ऑफ B। ठीक है, हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया दोनों एलिमेंट्स के बीच में। तो अब जो जो इसको कवर करेगा, ठीक है, वो मैं मैप कर दूंगी। जैसे एग्जांपल के रूप में जयपुर की मैपिंग हो जाएगी राजस्थान के साथ, लखनऊ की यूपी के साथ, चंडीगढ़ की पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ, और रांची किसकी कैपिटल है? झारखंड की, जबकि यहाँ पे तो झारखंड कहीं है ही नहीं, तो ये इसकी मैपिंग किसी के साथ नहीं होगी। तो हमारे इस रिलेशन R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे? जयपुर राजस्थान, देन लखनऊ यूपी, चंडीगढ़ पंजाब एंड चंडीगढ़ हरियाणा। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इस रिलेशन R में आ जाएंगे। ठीक है, अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता था रिलेशंस का? ये जो इसके सेट A के जितने एलिमेंट्स मैपिंग में यूज हुए हैं, यानी ये 3 एलिमेंट्स, तो ये तो हो गया डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। कोडोमेन, ये एंटायर सेट B इज कोडोमेन, और इसके जितने एलिमेंट्स मैपिंग में यूज होंगे दैट विल बी द रेंज। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, तो ये इसमें डोमेन हो गई जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोडोमेन यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, और रेंज क्या हो गई? यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये रेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन R होता है। अब तो ये इतना हम क्लास 11 में पढ़कर आ चुके हैं। अब हम इंटरेस्टेड हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। ठीक है, ये हमारी अब हेडिंग, ये हमारी नई हेडिंग है, इसकी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ relations.
देखिए मैं 4 टाइप के रिलेशंस की बात करूंगी और जितने भी रिलेशन हम पढ़ेंगे वो सेम सेट से सेम सेट की मैपिंग होगी, जैसे A to A, है ना। तो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट A सच दैट A, A belongs to R, ठीक है, फॉर एवरी A which belongs to कैपिटल A। मान लो जैसे सेट A में हमने एलिमेंट्स डाले 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी इस सेट में ये हम एलिमेंट्स डाल देंगे 1 2 3। अब मैपिंग किस तरीके से होनी चाहिए? A, A यानी खुद से मैपिंग, खुद से मैपिंग, जैसे 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से, बस किसी और से नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खुद से मैपिंग। तो ये जो रिलेशन होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा और कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे बचना नहीं चाहिए जिसकी खुद की मैपिंग ना हुई हो। तो दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट A such that A, A belongs to capital R for every A which belongs to capital A। तो यही बात तो हमने ऊपर बताई। अब इनमें अंतर क्या है? इसमें है ओनली A, A बिलोंग करना चाहिए। इसमें क्या है? देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम सेम सेट ले रहे हैं, से हमने एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद की मैपिंग तो होनी ही चाहिए, पर ये किसी और से भी मैप्ड हो सकते हैं। ये देखिए किसी और से भी मैप्ड हो सकते हैं, खुद की तो होनी जरूरी है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ खुद से ही होनी चाहिए, किसी और से मैप नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हर आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पर हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए मैं L एक सेट ऑफ लाइंस ले रही हूँ, सेट ऑफ लाइंस है इन अ प्लेन, सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन R डिफाइन किया फ्रॉम सेट L टू L such that R ऐसा होना चाहिए L1, L2 such that L1 is parallel to L2। हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया कि L1 should be parallel to L2। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मान लीजिए हमने माना कि L सेट में मान लो 3 लाइंस हैं L1, L2, L3, ठीक है। अब तो हम इसे एरो डायग्राम से ऐसे शो कर सकते हैं। इसमें हमने 3 लाइंस लिख ली L1, L2, L3, यहाँ पे भी हमने 3 लाइंस लिखनी L1, L2, L3। अब खुद मैपिंग तब होगी जब लाइंस आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। अब देखो a line is parallel to itself, है ना, एक लाइन हमेशा अपने पैरेलल होता है, तो यहाँ पे खुद की मैपिंग जरूर होगी and for all L1s which belong to capital L, है ना। तो since आप इसे कैसे लिखोगे? Since every line is parallel to itself, since every line is parallel to itself, therefore ये बोर्ड्स में लिखने का तरीका है ना, जैसे आपके 12 बोर्ड्स में, तो ये तो therefore L1 belongs to capital R for every, ये सिंबल होता है for every का, for every L1 which belongs to capital L, therefore the relation is reflexive। तो रिफ्लेक्सिव में आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या हर एलिमेंट खुद से मैप होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड रिलेशन की तरफ। मैंने आपको बताया है टोटल मैं आपको 4 रिलेशंस बताऊंगी। नाउ थर्ड इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? वही ये एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट A और रिलेशन R
A कॉमा B, ये इस तरीके से रिलेशन होना चाहिए कि if A कॉमा B belongs to R, then B comma A belongs to R. For every AB which satisfies this relation, for every AB which belongs to A and satisfies this relation. मतलब अगर A comma B है तो B comma A जरूर होना चाहिए हर AB के लिए जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमने सेट A में एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 सेम है और यहाँ पे भी 1 2 3। अब मान लीजिए 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 को एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर 2, 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3, 2 का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगर A कॉमा B है तो B कॉमा A होना चाहिए। ठीक है, अब हम सेम एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। इधर आइए, जैसे हमने L लिया सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन और एक रिलेशन R डिफाइन किया है फ्रॉम L टू L। L1 कॉमा L2 तब बिलोंग करेगा जब आपस में लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। अब हमें देखना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। सेम हमने सेट लिया है L1 L2 L3, इसको वापस से लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 3 लाइंस ले ली L1 L2 L3। ठीक है, अब मान लीजिए लेट L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब L1 L2 बिलोंग करेगा कैपिटल R को, तो दिस इंप्लाइज L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब अगर L1 L2 है तो फिर L2 भी तो L1 के पैरेलल हो गई, तो जब मैं मैप करूंगी तो L2 को भी तो L1 से मैप करूंगी, तो दिस इंप्लाइज L2 is parallel to L1 and hence L2 L1 belongs to R, and this will happen for all L1 L2 which will follow this. So this is for all L1 L2 which belongs to capital L, so therefore the relation is symmetric. ठीक है, माना L1 L2 के पैरेलल था तो L1 L2 R में आ गया, तो L2 L1 भी तो आएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है देखिए, समझते हैं हम इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट A। मान लीजिए if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, तो then A comma C must belong to R। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होगा, मान लीजिए A comma B R में है एंड B comma C R में है, तो A comma C R में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। फिर कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास सेट A में एलिमेंट्स आ गए 1 2 3, यहाँ पे भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, अब मान लीजिए 1 की 2 से मैपिंग है और 2 की 3 से मैपिंग है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 की 3 से मैपिंग होनी जरूरी है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब सेम एग्जांपल पे आते हैं हम। मान लीजिए L जो है वो सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन है और वही सेम मैपिंग ऐसी होनी है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। चलिए इसको देख लेते हैं। हम सेम सेट ले रहे हैं जिसमें है L1 L2 L3, है ना, यहाँ पे भी L1 L2 L3। अब मान लीजिए लेट L1 इज पैरेलल टू L2, मान लीजिए L1 L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, L1 L2 बिलोंग करेगा कैपिटल R को, एंड L2 इज पैरेलल टू L3 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L2 L3 बिलोंग करेगा कैपिटल R को। ठीक है, अब अभी से देखो पिक्टोरियली देखो, ये मान लो L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है हमारे पास। ठीक है, अब L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो बताओ क्या L1 और L3 आपस में पैरेलल हुए ना, तो therefore तो this implies L1 is parallel to L3 and L1 L3 belongs to R। तो जब L1 L2 और L2 L3 आ रहे हैं तब L1 L3 भी आएंगे,
इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो जब भी इस पे बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वो चेक करवाता है कई बार कि चेक करिए कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, या वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस दे देता है कि चेक करिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है ना, ऐसे शो दैट करने को दे सकता है, ठीक है।